Good morning, dear students. We're discussing about the airways. So, since the invention of the first plane by Wright brothers in 1903, the aviation industry has undergone a tremendous transformation. जब से राइट ब्रदर्स ने 1903 में इन्वेंशन किया था फर्स्ट प्लेन का, तब से क्या हुआ है, जो एविएशन इंडस्ट्री है, मतलब जो प्लेन या फिर हवा में एयरवेज हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट बट द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे तेज ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है. पेरिशेबल, ब्रिटल एंड हाईली वैल्यूएबल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर. पेरिशेबल मतलब वो ट्रांसपोर्ट जो कि टूट सकता है, बिखर सकता है. ब्रिटल मतलब भी वही होता है. हाईली वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसको एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है. द मेन ऑब्स्टिकल इन द एयर इज़ बैड वेदर कंडीशन सच एज स्टॉर्मी वेदर, रेन एंड फॉग. जो मेन ऑब्स्टिकल्स होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट में, वो हो जाते हैं बैड वेदर कंडीशन, स्टॉर्मी वेदर हो सकता है, रेन के टाइम पे जो ट्रैवल ही होती है, एयर ट्रैवल होती है, वो मुश्किल हो जाती है. एयरवेज कैन रीच द रिमोटेस्ट एंड द मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज where there are no roads and rails. Helicopters are extensively used in rescue work in times of disasters. एयरवेज का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है किस टाइम, कहाँ पर, रिमोटेस्ट एरियाज में, मतलब वो एरियाज जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, राइट, जहाँ पर रोड्स नहीं होती, रेलवेज नहीं होते. हेलीकॉप्टर्स का एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है रेस्क्यू वर्क में, मतलब किसी को बचाने के वर्क में. कभी कोई डिजास्टर आ जाए, फ्लड्स आ जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए उस जगह पर. देयर इज़ अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स इन वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए एंड साउथ ईस्ट एशिया. डिफरेंट नेशन परमिट्स एयरप्लेन्स टू फ्लाई थ्रू अ फिक्स्ड रूट. बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क है एयर रूट्स का. किन किन जगह पे? वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में और साउथ ईस्ट एशिया में. अलग अलग नेशंस ने अलग अलग तरीके के रूट्स को परमिट किया है, जिसके थ्रू अलग अलग तरीके की उड़ानें भरी जाती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर सर्विसेज, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. दो तरीके की एयर सर्विसेज होती हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. डोमेस्टिक ट्रैवल इज़ विद इन द कंट्री. डोमेस्टिक ट्रैवल जो होती है वो कंट्री के अंदर अंदर होती है. जैसे मान लीजिए मुझे यूपी से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो ये डोमेस्टिक कहलाएगी. एंड इंटरनेशनल ट्रैवल इज़ अराउंड दी वर्ल्ड. और इंटरनेशनल ट्रैवल पूरे वर्ल्ड के लिए होती है. जैसे मुझे दिल्ली से जाना है या फिर इंडिया से जाना है, पाकिस्तान, जापान. ओके, सो द मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड आर इन न्यू दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, सिंगापुर, दुबई, लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, शिकागो एंड मेलबर्न. जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, टोक्यो में है, सिंगापुर में है, दुबई में है, लंदन में है, पेरिस में है, रोम में है, न्यूयॉर्क, शिकागो, मेलबर्न, इन सारी जगह पर है. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब होता है जब हम अपने थॉट्स को, बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस एंड आइडियाज़. मैसेजेस को और आइडियाज़ को शेयर करना, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू कम्युनिकेट थ्रू साउंड सिग्नल्स एंड बॉडी मूवमेंट. पहले के टाइम में लोग जो कम्युनिकेशन करते थे वो करते थे साउंड सिग्नल्स के थ्रू, बॉडी मूवमेंट के थ्रू. ह्यूमन मैसेजेस वर ऑल्सो यूज टू डिलीवर मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज. ह्यूमन मैसेंजर्स भेजे जाते थे दूर दूर तक मैसेज डिलीवर करने के लिए, राइट. विद द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट इट बिकेम ईजियर टू सेंड मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज. लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट ईजी हुआ, वैसे वैसे जो मैसेज है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना ईजी हो गया. विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन बिकेम ईजियर. टेलीफोन और टेलीग्राफ का जब से इन्वेंशन हुआ, उससे जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया. एंड ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट. और साथ साथ में जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इंडिपेंडेंट हो गया. द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट बुक्स टू आवर डोर स्टेप्स. जब से प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, तब से बुक्स जो है हमारे डोर स्टेप पे आने लगी. पहले आपको पता होगा लीफ पे लोग लिखते थे, राइट. पीपल ऑल्सो स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन. लोगों ने अपनी बात न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू कहना शुरू कर दिया. द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन हेल्प कनेक्ट विथ मैनी पीपल एट द सेम टाइम. जैसे रेडियो का, टेलीविजन का इन्वेंशन हुआ, उससे काफ़ी सारे लोगों को एक साथ कनेक्शन मिल गया. एक साथ वो काफ़ी कुछ चीज़ देख सकते थे या फिर न्यूज़ सुन सकते हैं. जैसे उन्हें अराउंड द वर्ल्ड न्यूज़ मिलती है, अराउंड द वर्ल्ड नॉलेज मिलती है. द यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स, रडार्स एंड इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द कम्युनिकेशन सिस्टम. सैटेलाइट्स के यूज़ से, रडार के यूज़ से, इंटरनेट के यूज़ से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो रेवोल्यूशनाइज हो गया, मतलब बिल्कुल बदल गया, क्रांति आ गई. एनी एंड एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस एट द क्लिक ऑफ माउस. किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए आज अवेलेबल होती है सिर्फ एक माउस के क्लिक पर. कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स. कम्युनिकेशन जो होती है वो दो तरीके की होती है, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन. सो पर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन टू और मोर पीपल. पर्सनल कम्युनिकेशन एक या फिर दो या फिर उससे ज़्यादा लोगों के बीच में हो जाती है पर्सनल कम्युनिकेशन.
इज़ मेड पॉसिबल थ्रू पोस्ट ऑफिस पर्सनल कम्युनिकेशन। हम कैसे पॉसिबल हो पाती है? टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ, ईमेल, पोस्ट ऑफिस, इसके थ्रू। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम। एक बार में एक से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जैसे रैलीज वगैरह होती हैं, राइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सोशल मीडिया, ओके, फिल्म्स, दीज आर दी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, सो टुडे डिस्टेंसेज हैव रिड्यूस्ड। आज के टाइम पे डिस्टेंस जो हो चुका है वो रिड्यूस हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जितने अच्छे अच्छे मीन्स आ गए उसके क्या हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो चुका है। देखिए वीडियो कॉल एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी चली है। सो द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। जो वर्ल्ड है वो क्या बन चुका है? एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हो किस वजह से पाया है? ये सिर्फ हो पाया है साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। कंप्लीट द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स।